बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार 23 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बहुत ही अहम अपडेट्स की। इकामा जवाज़ात, खरूज नहाए, खरूज चौदह, बात करेंगे टिकट्स, करंतना, फ्लाइट्स और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 21% बालिग अफराद फूड एलर्जी का शिकार। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा, सऊदी अरब में 21% बालिग अफराद फूड एलर्जी का शिकार हैं। ऐसे खानों से परहेज़ किया जाए जो एलर्जी का सबब बनते हैं। सबक न्यूज़ ने फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया कि आलमी इदारे की जानब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हर 3 मिनट में एक शख्स फूड एलर्जी का शिकार होकर एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट करने हस्पताल आता है। अथॉरिटी का कहना है कि खाने पीने की अशिया से होने वाली एलर्जी से बचने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी खुराक से परहेज़ किया जाए जो एलर्जी का सबब बनती है और इसके अलावा इसका कोई तिब्बी हल नहीं। कोरोना की नई किस्म पुरहजूम मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर करदा ज़वाबित पर अमल करने की फिर हदायत की है और अवामी मकामात के अलावा बंद जगहों पर मास्क की पाबंदी करने की याद दहानी कराई है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत की जानब से जारी बयान में कहा गया, कोरोना वायरस के हवाले से अगरचे SOPs में नरमी की गई है ताकि लोगों को चाहिए कि वो बंद मकामात के अलावा ऐसी जगह जहाँ पर रश हो वहाँ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। वजारत सेहत ने अपनी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की याद दहानी कराते हुए कहा कि लोगों को चाहिए कि मुकर्रर ज़वाबित पर अमल करें और बंद मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए ताकि वायरस से महफूज रहा जा सके। एहतियाती तदबीर के ऐलान से ऐसे वक्त में ये सामने आया है जब आलमी इदारा सेहत की जानब से अफ्रीका में फैलने वाले वायरस ओमिक्रॉन सामने आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नया वायरस अब तक सामने आने वाले वायरसेस में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 14,000 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 14,780 तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान को 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के दरमियान गिरफ्तार किया गया। मुल्क भर में जारी गैर कानूनी जो तारकीन हैं उनसे जो पाक मुहिम है उसके दौरान ये तमाम लोग पकड़े गए हैं, जिसमें इकामा, सरहद और दूसरी खिलाफ वर्जियाँ करने वाले लोग शामिल थे। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी अफराद को पनाह देने के इल्ज़ाम में भी 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्राइवेट इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन कितनी छुट्टियां ले सकते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्राइवेट इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन की छुट्टियों के हकूक़ से मुतल्लिक़ ज़वाबित जारी कर दिए हैं। आजर वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में बताया कि कारकुन हर साल कम से कम 21 दिन की छुट्टी लेने का हक रखता है। अगर मुसलसल 5 साल तक किसी कफ़ील किसी कंपनी के यहाँ मुलाजमत कर चुका हो तो ऐसी सूरत में उसकी सालाना छुट्टी कम से कम 30 दिन हो जाती है। सालाना छुट्टी तनख्वाह समेत मिलती है। कफ़ील अपने मुलाजमीन को छुट्टी लेने के औकात काम की ज़रूरत के हिसाब से तैनात कर सकता है। आजिर को इस बात का हक है कि वह अपने यहाँ काम करने वालों को रवा दवा रखने और छुट्टियों से मुतासिर होने से बचाने के लिए मुलाजमीन को जो छुट्टियाँ हैं उसका दौरानिया तकसीम कर सकता है। उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह कारकुन को छुट्टी के वक्त से कम 30 दिन पहले आगाह करे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि आजिर और अजीर की मंजूरी से अपनी मुकम्मल जो है वो सालाना छुट्टी या उसके अगले चंद दिन अगले साल मुंतकिल कर सकता है। आजिर को हक है कि वो छुट्टी के हकूक़ के साल के अख्ताम पर कारकुन की छुट्टी ड्यूटी की ज़रूरत के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक मुलतवी कर सकता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक अगर जो कफ़ील या आजिर है वो ड्यूटी के तकाज़ों के पेश नज़र सालाना छुट्टी ज़्यादा लंबी मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर रहा हो, आपको छुट्टी ना दे रहा हो, तो ऐसी सूरत में अजीर की तहरीरी मंजूरी उसको लेना होगी। वो आपकी छुट्टी को 90 दिन से ज़्यादा जो है वो डिले नहीं कर सकता। मुतलका साल की छुट्टी अगले साल के अख्ताम तक मुलतवी नहीं की जा सकती। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया कि प्राइवेट कंपनियों और इदारों के कारकुनान को हर साल ईद के मौका पर 4 दिन की छुट्टी का हक हासिल है और ईद उल अज़हा के मौका पर भी 4 दिन की छुट्टी बनती है जो कि वकूफ़ अरफा से शुरू होती है। गैर मुल्की कारकुनान को यौमुल वतनी का छुट्टी का भी हक हासिल है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि अगर त्योहारों और मुनासिबतों की छुट्टियां हफ्त रोज़ा छुट्टी के दरमियान आ जाएँ तो ऐसी सूरत में उसके बदले उतनी ही छुट्टियां सालाना छुट्टी से पहले या बाद में कारकुन को दी जाएँ, ये उसका हक है।
मॉडर्ना जो कोरोना वबा की नई किस्म ओमिक्रॉन है उसके खिलाफ बूस्टर शॉट तैयार करेगी। अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि वो कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर शॉट तैयार करेगी। फ्रांसीसी खबरसार इदारे AFP के मुताबिक मॉडर्ना का कहना है कि कंपनी ने वायरस के नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए जो 3 तरह की हिकमत अमली तैयार की है उसमें एक मौजूदा वैक्सीन की ज़्यादा खुराक का इस्तेमाल भी शामिल है। मॉडर्ना के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टीफन ने कहा कि ओमिक्रॉन की तब्दील होती शक्ल जो है वो तशवीश का बायस है और हम कई दिन से कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की इस नई किस्म का मुकाबला करने के लिए अपनी हिकमत अमली पर जल्द से जल्द अमल दरामद करें। क्या ट्रैफिक हादसात के बायस मिलने वाले मुआवजे पर वैल्यू एडिड टैक्स शामिल है? सऊदी ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि ट्रैफिक एक्सीडेंट के बायस मिलने वाले मुआवजे पर वैल्यू एडिड टैक्स नहीं है, ये मुआवजा वैल्यू एडिड टैक्स से खारिज है। औकात अखबार के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे की कोई हकीकत नहीं जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रैफिक हादसा से मुतासरीन को मिलने वाले मुआवजे पर इंश्योरेंस कंपनियां 15% वैट ले रही हैं। अथॉरिटी का कहना है कि ये दावा गलत है, इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं। कई लोगों ने शिकायत की थी कि आखिर इंश्योरेंस कंपनियां ट्रैफिक हादसा से जो पैसे मुआवजे के मिलते हैं उस पर 15% टैक्स किस बुनियाद पर वसूल कर रही हैं। अथॉरिटी ने बयान में कहा कि मुआवजा खरीदो फरोख्त के दायरे में नहीं आता और मुआवजे पर वैल्यू एडिड टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ट्रैफिक हादसे से मुतासरा किसी शख्स ने इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे पर 15% वैट दिया हो तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। सेंट्रल बैंक सामा से इसके बारे में रजू किया जा सकता है और ये कस्टमर का हक है। छुट्टी पर जाने वाले कारकुन का हरूफ फाइल हो सकता है या नहीं? सऊदी अरब में खरूज-उदा यानी एग्जिट एंट्री वीज़ा पर उन तारकीन के लिए होता है जो छुट्टी पर अपने मुल्क जाते हैं। खरूज-उदा की मुद्दत का तयन वीज़े के इजरा के वक्त किया जाता है। मुकर्रर मुद्दत में वापस आना ज़रूरी होता है वरना वीज़ा कैंसिल हो जाता है। एग्जिट एंट्री पर जाने वाले अगर मुकर्रर वक्त पर नहीं आते तो उन्हें खरूज-उदा के कानून की खिलाफ वर्जी का मर्तकब करार दिया जाता है और उन पर पाबंदी आयद की जाती है। खरूज-उदा के कानून के हवाले से शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया। सऊदी अरब से 3 साल पहले की छुट्टी पर गया था, उसके बाद वापस नहीं आया, क्या दूसरे वीज़े पर अब आ सकता हूँ? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक छुट्टी पर जाने वाले इकामा होल्डर गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो अपनी मुकर्रर मुद्दत के अंदर वापस आएँ, अगर नहीं तो उनको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और वाज़ेह रहे कि खरूज-उदा कानून की खिलाफ वर्जी का शुमार गैर मुल्की के खरूज-उदा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद शुमार किया जाता है, जिसका तयन हिजरी के हिसाब से किया जाता है। ख्याल रहे मौजूदा कोरोना हालात के पेश नज़र कोरोना के जो हवाले से एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करते हुए पहले पाबंदियाँ लगाई गई थी और फिर उसके बाद मुफ्त तोसी की गई थी। खरूज-उदा और खरूज नहाई वगैरह और इकामा वगैरह की मुद्दत में बिल्कुल मुफ्त तोसी की गई थी। इसके अलावा एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि छुट्टी पर जाने वाले कारकुन ने वापस आने से इनकार कर दिया है, जबकि उसका इकामा 1 हफ़्ता पहले ही फ़ीस अदा करने के बाद तजदीद करवाया था। अब वो वापस नहीं आना चाहता, क्या उसके इकामे के पैसे वापस मिल सकते हैं? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि सरकारी इदारे की खिदमत हासिल करने के बाद जो फ़ीस जमा कराई होती है वो वापस नहीं मिलती। इकामा की तजदीद के लिए अदा की फ़ीस के मुकाबिल इकामा तजदीद किया जाता है। फ़ीस उस वक़्त तक वापस ली जा सकती है जब तक इकामा तजदीद ना किया हो। वाज़ेह है इकामा की तजदीद के बाद वो फ़ीस जवाज़ात के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है और जब तक मतलूबा खिदमत हासिल ना की हो उसको वापस लिया जा सकता है। अमारात, ओमान, मिस्र, पाकिस्तान 7 अफ्रीकी ममालिक के मुसाफिरों पर सब ने पाबंदी लगा दी है। UAE, ओमान, मिस्र, सऊदी अरब जो है इसके अलावा पाकिस्तान तमाम ममालिक ने जो है वो कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलने के बाद 7 अफ्रीकी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 28 नवंबर से बरआज़म अफ्रीका के ममालिक जनूबी अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक, नामीबिया और एस्वातिनी के मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। UAE जो है अमारात, ओमान, मिस्र इन ममालिक से बिलवास्ता एयर ट्रांजिट के ज़रिए आने और जाने वाले मुसाफिरों के जो है वो नए इक़दामात मुतारिफ़ करवा रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरब ने दोनों तरफ की फ़्लाइट को मुअत्तल करने का ऐलान किया था। आज पाकिस्तान ने भी दोनों तरफ की फ़्लाइट को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। PIA का सऊदी अरब के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बढ़ाने का ऐलान। सऊदी हुकूमत की जानब से पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के लिए फ़्लाइट्स खुलने के बाद एयरलाइंस पर रश मौजूद है। बराह रास्त मुसाफिरों की आमद के लिए दाखिले की इजाज़त के बाद पाकिस्तान की PIA ने सऊदी अरब के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 35 फ़्लाइट चलाई जाएंगी, जिसमें जद्दा, रियाद, दमाम और कसीम के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शामिल है।
PIA کے ترجمان کے مطابق 1 دسمبر سے پابندیوں میں نرمی کے اطلاق کے بعد آپریشن مزید وسیع کیا جائے گا۔ پروازوں میں اضافے کا فیصلہ طلب بڑھنے پر کیا جائے گا۔ PIA کے بیان کے مطابق یہ فلائٹس پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان اور پشاور سے روانہ ہوں گی۔ کچھ کیٹیگریز میں قومی ایئر لائن کی کچھ فلائٹ میں سے اس سے پہلے بھی آپریٹ ہو رہی تھی۔ ترجمان کے مطابق 1 دسمبر سے روانہ ہونے والے مسافروں کو سعودی قوانین کے مطابق 5 دن قرنطینہ کی شرط پر لازمی عمل کرنا ہوگا۔ ادھر پاکستان سے براہ راست مسافروں کے داخلے کے اعلان کے بعد سعودی عرب کے لیے کرایوں میں کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ٹریول ایجنٹ عامر مشتاق کے مطابق 4 دسمبر کے لیے اگر PIA سے جدہ کی ٹکٹ وہ بک کی جائے تو اس وقت کم سے کم 1,70,000 روپے آ رہی ہے، جبکہ دیگر کیٹیگریز میں 2,04,000 روپے تک کا ٹکٹ مل رہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان سمیت 6 ممالک سے آنے والے مسافروں کو 1 دسمبر 2021 بروز بدھ سے براہ راست آنے کی اجازت ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مذکورہ ممالک سے آنے والے مسافروں کو 5 دن قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے، خواہ انہوں نے اپنے ممالک میں کورونا ویکسین لگوائی بھی ہوگی۔ ٹریول ایجنٹس کے مطابق قرنطینہ پیکیج 1500 ریال سے شروع ہوتا ہے اور اس میں 5 دن کا ہوٹل میں قیام، کھانا، PCR ٹیسٹ اور ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ شامل ہے۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے 29 نئے مریض، مزید 2 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا کے مسلسل کیسز وہ کم ہو رہے ہیں۔ ہفتہ 27 نومبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہفتہ کو سرکاری خبررساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 29 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 40 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 2 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,832 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں 1100 سے زائد غیر قانونی ویب سائٹس کو بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی اتھارٹی فار انٹلیکچوئل پراپرٹی نے 1110 غیر قانونی ویب سائٹس کو بند کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی کاپی رائٹ اتھارٹی نے ٹویٹر پر بیان میں وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نشریات، فلموں اور ریڈیو TV سیریز کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی ویب سائٹس کی خلاف کارروائی کی جائے گی اور تمام ویب سائٹس کو کاپی رائٹس کی پابندی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔